रहे सऊदी अरब में क्या हो रहा है। लेकिन इस बीच हम रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त खबर एक अपडेट कर दें। रूसी संसद में परमाणु बम का मुद्दा उठा है। ड्यूमा के सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है और क्या कहा हम आपको बताते हैं। परमाणु बम के इस्तेमाल पर सीधा सवाल पूछा गया है क्योंकि इसकी चर्चाएं खूब आ रही है। पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से बातें सामने आ चुकी है, तो ड्यूमा ने यह सवाल सीधे कहां उठाया। ड्यूमा के सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कहां पे, संसद के अंदर, और परमाणु बम के इस्तेमाल पर ही सवाल पूछ लिया। हालांकि जवाब कुछ दिया नहीं गया है पुतिन की तरफ से या पुतिन के सांसदों की तरफ से, लेकिन ये सवाल उठा है और ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि दुनिया की निगाहें भी इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अब पुतिन एक जंग जीतने के लिए इस हद तक कदम आगे बढ़ाएंगे कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब हर शख्स जानना चाहता है। लेकिन इस बीच उन्हीं के संसद में ये मुद्दा उठा, सवाल पूछा गया, परमाणु बम से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, क्या परमाणु बम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा के बाद अभी तक ये भयावह स्थिति दुनिया ने देखी नहीं। उसके जो जख्म है अभी भी तरोताजा है। क्या ऐसे ही जख्म देने की तैयारी में पुतिन एक बार फिर से है? क्या इसी तरीके से बर्बादी और तबाही की एक ऐसी बिसात बिछाना चाहते हैं पुतिन जिसका जख्म आने वाली कई पीढ़ियां यूक्रेन की भुगतेगी? क्या ये प्लानिंग है पुतिन की? ये उनके देश से, उनके मुल्क से भी अब आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। तो ड्यूमा के सदस्य ने यह मुद्दा उठाया जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और रूसी जो नागरिक हैं वो भी वक्त वक्त पे सड़कों पर निकलते हैं। शुरुआती वक्त में भी हमने देखा कि उनके हाथों में एक पोस्टर था, नो वॉर, लेकिन ये हुआ नहीं। यूक्रेन के शहर रूसी हमले में खंडर होते जा रहे हैं। मिकोलाइव के प्रशासनिक बिल्डिंग में रूस ने बमबारी की है। हमले में बहुमंजिला इमारत के बीच का हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। आसपास मलबे का ढेर ही ढेर है। ये मारियोपोल की बीते 34 दिनों की ऐसी दस्तूर है जहां हम देख रहे हैं कि बर्बादी की ऐसी तस्वीरें, तबाही की ऐसी तस्वीरें जिसे वाकई भुलाया नहीं भूले जा सकता। इतनी मिसाइलें दागी गई जिसे काउंट करना मुश्किल है, जिसके आंकड़े किसी के पास है भी नहीं, यूक्रेनी सेना के पास भी नहीं है। उसकी सारी चुनौती है कि वो जो चंद लोग उसके देश में बचे हुए हैं, जो पलायन नहीं किए हैं, उनकी जान बचा ले। जो कुछ जमींदोज हो रहा है, जो खंडर में तब्दील हो रहा है, उसके अलावा जो जहां पे आग लगी है उसकी आग बुझा ले। इसी कोशिश में वो देश है। वो कहां अभी जानता है कि उसको कितना कुछ संभालना है। अभी तो उसको सीज फायर पे फोकस करना है। और जंग के बीच रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन यानी ज़ेलेंस्की को बेदखल करना रूस का मुख्य लक्ष्य है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने रूस पर टिप्पणी की थी जिसके बाद रूस ने पलटवार किया है। यूरोपियन यूनियन के सवाल के बाद रूस का पलटवार क्या है? पलटवार में यह है कि सत्ता परिवर्तन ही रूस का लक्ष्य है, यानी रूस के तरफ से पपेट गवर्नमेंट बिठाने की कोशिश की जा रही है। ज़ेलेंस्की नहीं चाहिए। ज़ेलेंस्की इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ज़ेलेंस्की के ऊपर पश्चिमी देशों का प्रभाव है। हालांकि वो प्रभाव भी अब जाता रहा है। उन्होंने कह दिया नाटो सदस्य देश जो हैं वो रूस से डरते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश जितने हैं वो सभी कायर हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। डेली मेल की खबर के मुताबिक रूस यूक्रेन बातचीत से पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें रूस ने यूक्रेन को लेकर इन 3 अहम मांगों को छोड़ दिया है। ड्राफ्ट के तहत दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने देगा, लेकिन यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। मसौदे में लिखा है कि कीव में ज़ेलेंस्की की सरकार बनी रहेगी और उसे सेना हटाने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस मसौदे में यह भी कहा गया है कि रूसी भाषा को कानूनी संरक्षण देने की शर्त खत्म कर दी गई है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस ने भारी गोलीबारी की है। रूसी सेना ने खार्किव में इतनी तबाही मचाई है कि शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। पुतिन की ब्रिगेड ने खार्किव में सैकड़ों घर नष्ट कर दिए। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर ही दिख रहा है। ये उसी शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि फिलहाल मलबे में तब्दील होता, खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। उसकी बर्बादी की एक एक तस्वीर आप देखिए, आपको समझ आएगा कि दो देशों का गुरूर जब बढ़ जाता है तो कैसे बर्बादी की नई कहानियां लिखी जाती हैं। लुहांस्क में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की। रूस की गोलीबारी में 20 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। वहां से सामने आई तस्वीर में इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई।
तो रूसी हमले में 20 घर पूरी तरीके से तबाह। लुहांस्क में रूस की बमबारी और बमबारी में ये बर्बादी की एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि लुहांस्क इलाके में 20 घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। लेकिन आज छठे दौर की बातचीत होनी है। ये बातचीत से क्या समाधान निकलेगा, इस पे हम सबकी निगाहें। यूक्रेन के शहरों में रूस आग बरसा रहा है। हर शहर में बस बर्बादी है, तबाही है, उजड़ते आशियाने हैं और जिंदगी की जंग है। 34 दिनों से बंदूक की गोली, टैंक के गोले और आसमान से गिरती मिसाइलों के हमले से यूक्रेन के हौसले पर चोट लगी है। अब तक यूक्रेन की सेना ने दम लगाकर रूसी सेना का जवाब दिया। कभी भी किसी भी शहर पर पूरा कब्जा नहीं होने दिया। रूसी सेना को कई बार जंग से पीछे भी धकेला, मगर बड़ा सवाल यही है कि सुपर पावर रूस की सेना के सामने यूक्रेन अकेले दम पर कब तक टिका रहेगा। अब धीरे धीरे यूक्रेन का हौसला जवाब दे रहा है। यूक्रेन के सेना नायक का भी सब्र टूट रहा है, क्योंकि जिस नेटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन रूस से भिड़ गया, वो अभी तक युद्ध से दूर है। मदद का भरोसा भी दिया था, मगर वो जमीन पर नहीं पहुंचा, जबकि ज़ेलेंस्की लड़ाकू विमान के लिए गिड़गिड़ाते रहे। नेटो से उसके 1% टैंक की गुहार लगाते रहे, मगर पश्चिमी देश आंख मूंदे रहे। Не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди. І захищаємо всі ці цінності вже місяць. Місяць героїчного опору, місяць. जबकि नेटो महज आश्वासन से काम चलाता रहा, दुख जताता रहा और मदद का दम भरता रहा। Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management.